जो आपका एड्रेसिंग मोड्स होता है उसमें हम लोग थे, और एड्रेसिंग मोड्स में काफी कुछ दिया हुआ है, और हम लोगों ने इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स और डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स हम लोग कर चुके थे। एनीवेज, आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन शेयर कर दूंगा मैं, और उसके बाद फिर जो है आप लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या कौन सी चीजें हो रही है। ये देखिए, शेयर कर दिया मैंने स्क्रीन को। ये देखिए, हम लोग जो कर रहे थे लास्ट क्लास में वो यही था। आपका जो एड्रेसिंग मोड्स था, एड्रेसिंग मोड्स में इनहेरेंट एड्रेसिंग मोड्स हम लोगों ने कर लिया था। एब्सोल्यूट ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स हम लोगों ने कर लिया था। हमें एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड करना था। ठीक है, एक बार फिर से जो है मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ध्यान से इसको पढ़िएगा क्योंकि ये चीजें याद नहीं रहती है। इनहेरेंट एड्रेसिंग मोड, इनहेरेंट एड्रेसिंग मोड क्या होता है? An instruction is said to have an inherent addressing mode if its opcode indicates the address of the operand. जो आपका ऑपरेंड होता है, ऑपरेंड कहने का मतलब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में लिया गया है STC, तो इसको क्या कहते हैं? सेट द कैरी फ्लैग, है ना? तो STC सेट द कैरी फ्लैग, तो कैरी फ्लैग को इसलिए ये सेट कर देगा। ये क्या करेगा? STC इज अ रजिस्टर which holds the address of that operand. क्या करता है ये? देखिए, इनहेरेंट एड्रेसिंग मोड में इफ इट्स ऑपकोड इंडिकेट्स द ऑपकोड, मतलब ऑपरेशनल कोड है, वही आपका एड्रेस भी ऑपरेंड का स्टोर करता है। ये एक ऑपरेशनल कोड है, कैरी फ्लैग को ये सेट कर रहा है, तो ये एक ऑपरेशनल कोड है। लेकिन वही क्या कर रहा है? वो इंडिकेट भी कर रहा है कि आपका जो एड्रेस है, जो आपका ऑपकोड है, वो आपके ऑपरेंड का भी एड्रेस को डिनोट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो ये इनहेरेंट एड्रेसिंग मोड हो जाएगा। ठीक है, जबकि वहीं पर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स क्या होंगे कि जब आपका करेंटली जो एग्जीक्यूट होता है, मतलब इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में कि जो ऑपरेंड का जो वैल्यू होता है वो इंस्ट्रक्शंस को भी स्टोर करता है। मतलब अगर मान लिया आपने इंस्ट्रक्शन दिया तो उस इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड की वैल्यू स्टोर्ड होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है whenever an instruction contains the operand value, instruction contains an operand value, it is called as immediate addressing. इसको immediate addressing बोलते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? add has 25, R1, मतलब add आपका हो गया क्या? ऑपकोड, और यहाँ पे R1 में आपको 25, R1 में R1 प्लस 25 को स्टोर करना है, जो कि यहाँ पे मैंने नीचे में बता दिया कि इसका मतलब क्या है। add has 25, R1 कहने का मतलब R1 में जो वैल्यू स्टोर्ड होगी वो R1 प्लस 25 होगी। दिस इज कॉल्ड इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। क्यों? क्योंकि जो आपका लास्ट में जो आपका एड्रेस दिया हुआ है, जो आपका रजिस्टर दिया है, उसी में ये 25 जो है ऐड होना है, और ऐड होकर के फिर स्टोर कहाँ होगा? इसी R1 में ही स्टोर हो जाएगा। तो R1 की पहले वैल्यू जो भी हो, अब जो R1 की नई वैल्यू है वो 25 जुट करके हो जाएगी। In this instruction, symbol hash indicates that it is an immediate address. hash जब रहेगा तो उसी से हम लोग पहचान लेंगे कि वो immediate addressing mode है। ठीक है, This convention is adopted in the assemblers for processors such as PDP-11 and VAX11. ये सारी चीजें, ये जो PDP-11 और VAX11 है, these are the basically these are what? These are examples. ये कंप्यूटर्स हैं, PDP-11 और VAX11। उसी तरीके से एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड होता है। एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड क्या होता है? इट इज एन इंस्ट्रक्शन is said to have an absolute addressing mode. एक किसी इंस्ट्रक्शन के पास absolute addressing mode होता है कब? If it contains the address of the operand. मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है, अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं, अगर कोई इंस्ट्रक्शन
एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड में तब कहा जाएगा जब उस इंस्ट्रक्शन के पास किसी ऑपरेंड का, किसी भी ऑपरेंड का एड्रेस मौजूद होगा। जैसे यहाँ पे मूव है, तो मूव एट द रेट हैश 5000, तो ये लोकेशन है जो कि R2 में मूव होना है ना। ये एक ऐसा लोकेशन है जो कि R2 में मूव होना है। तो R2 में क्या होगा, R2 में ये 5000 लोकेशंस मूव हो जाएंगे, है ना। तो ये एड्रेस आपका 5000 क्या है, ये एड्रेस हो गया। किसी पर्टिकुलर लोकेशन का जो एड्रेस है वो आपका 5000 है। This instruction copies the content of the memory. This instruction copies the content of the memory. इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ये कॉपी करता है। This instruction copies the contents of the memory. कहने का मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन है वो कॉपी करता है, इस मेमोरी के अंदर जो भी रहता है उसका कंटेंट्स को निकाल लेता है। मतलब ये है कि जो लोकेशन 5000 है उसके अंदर कुछ भी लोकेशन है, ये लोकेशन है, लोकेशन 5000 जो भी है उसका जो भी वैल्यू होगा उसके अंदर स्टोर हो सकता है। वो वैल्यू हो AB 25 2 3 8 9 2A 8A, जो भी उसके अंदर वैल्यू स्टोर होगा वो R2 में मूव कर जाएगा। तो इसको हम लोग एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड कहते हैं। और ये याद नहीं रहेगा, एड्रेसिंग मोड याद रखिएगा कि ये याद नहीं रहेगा आप लोगों को। तब तक याद नहीं होगा जब तक आप इसको 5 बार नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। 5 बार हर एक एड्रेसिंग मोड को पढ़ना है। यही आपका एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड है। ऑफ द मेमोरी वर्ड्स दैट फॉलोज द ऑपकोड इज इंटरपरेटर एड्रेस of the operand. To execute this instruction, the processor has to make 3 memory access. तो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कम से कम 3 मेमोरी को एक्सेस करना होता है। अब ये 3 मेमोरी कौन कौन से होंगे, 1 फॉर ऑपकोड, 1 फॉर एड्रेस एंड 1 फॉर डेटा। एक जो है आपका ऑपकोड के लिए होगा, दूसरा आपका एड्रेस के लिए होगा और तीसरा आपका डेटा के लिए होगा। मतलब 3 काम होंगे एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट इज रजिस्टर एड्रेसिंग। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्या है, एन इंस्ट्रक्शन इज सेड टू हैव अ रजिस्टर एड्रेसिंग मोड इफ इट कंटेन्स रजिस्टर एड्रेस। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड रजिस्टर एड्रेस को रखेगा, है ना। एन इंस्ट्रक्शन इज सेड टू हैव, एक कोई इंस्ट्रक्शन को हम लोग रजिस्टर एड्रेसिंग मोड तब बोलते हैं इफ इट कंटेन्स अ रजिस्टर एड्रेस, अगर वो किसी भी रजिस्टर के एड्रेस को कंटेन करेगी, एज अपोज टू अ मेमोरी एड्रेस, जो कि एक मेमोरी एड्रेस का ही रूप होगा। तो इसमें कैसे होगा, इन दिस मोड द ऑपरेंड वैल्यू आर हेल्ड इन द सीपीयू। इसमें क्या होता है कि जो ऑपरेंड वैल्यू होते हैं वही स्टोर किया जाता है। तो ऑपरेंड वैल्यू कैसे होता है, एड R2, R3। एड R2, R3 कहने का मतलब है R3 में क्या स्टोर होगा, R3 प्लस R2। देखिए यहाँ पे R3 इज इक्वल टू R2 प्लस R3 लिखा हुआ है। In the register addressing mode, the effective address of an operand is a CPU register. In the register addressing mode, the effective address of an operand is a CPU register. तो CPU register में जो effective address है वो स्टोर हो जाता है। Since many contemporary CPUs have a small number, बहुत सारे ऐसे कंटेम्पररी CPUs हैं जिसमें कि आपका जो रजिस्टर है वो काफी छोटे रूप में ही स्टोर होता है। तो हैज स्मॉल नंबर ऑफ रजिस्टर, काफी कम रजिस्टर्स होते हैं उसमें। द मशीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रजिस्टर मोड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर ओनली फ्यू बिट्स। कहने का मतलब ये है कि जो मशीन आपके पास होता है, द मशीन रिप्रेजेंट्स of a register mode instruction require only a few bits। कहने का मतलब ये है कि जो आपका मशीन है वो रिप्रेजेंट करता है आपका रजिस्टर मोड को,
और वो रिक्वायर करता है कुछ फ्यू बिट्स को, मतलब कुछ फ्यू बिट्स मेमोरी के लिए उसको रिक्वायरमेंट होती है, जो कि मेमोरी स्पेस के रूप में होती है। और मेमोरी स्पेस जो है वो बचाया जाता है। मेमोरी स्पेस कैन बी कंजर्व, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, मेमोरी स्पेस कैन बी कंजर्व बाय यूजिंग रजिस्टर मोड इंस्ट्रक्शन। रजिस्टर मोड इंस्ट्रक्शन के द्वारा मेमोरी को बचाया जाता है बाय यूजिंग रजिस्टर मोड इंस्ट्रक्शन। In this mode, the processor does not require any memory. In this mode, the processor does not require any memory reference. ये memory reference को कोई भी नहीं रखता है, मतलब in this mode, the processor does not require any memory reference. यहाँ पे memory reference को नहीं रखता है, यहाँ पे इसको जरूरत ही नहीं होती है। क्यों नहीं जरूरत होती है? क्योंकि इस मोड में ऑलरेडी आपका रजिस्टर्स जो होते हैं और वो डायरेक्टली स्टोर करते हैं आपके मेमोरी में, अपने मेमोरी में स्टोर करते हैं। मेमोरी स्पेस कैन बी कंजर्व्ड बाय यूजिंग रजिस्टर एंड मोड इंस्ट्रक्शन, रजिस्टर मोड इंस्ट्रक्शन। इन दिस मोड द प्रोसेसर डज नॉट रिक्वायर एनी मेमोरी रेफरेंस फॉर डेटा रीडेबल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डेटा जो रीड हो रहा है उसका रेफरेंस को स्टोर किया जा सकता है। Hence, the instruction execution rate can be considerably increased. इसीलिए इंस्ट्रक्शन का जो एग्जीक्यूशन रेट है इसमें हाई हो जाता है। एग्जीक्यूशन रेट हाई हो जाने का मतलब क्या है? एग्जीक्यूशन रेट हाई हो जाने का मतलब ये है कि आपका जो डेटा है वो एग्जीक्यूशन जल्दी जल्दी करेगा और प्रोसेसर जो है कुछ मेमोरी रेफरेंस को लगाएगा। Here the instruction execution rate can be considerably increased. यहाँ पर जो है आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन रेट जो है वो काफी बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या है? जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये इनडायरेक्टली स्टोर करता है। Whenever an instruction specifies the address of CPU, whenever an instruction specifies the address of CPU, कहने का मतलब कि जब भी आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो एड्रेस को स्पेसिफाई करता है, मतलब whenever an instruction specifies the address, किसी एड्रेस के बारे में बता देता है कि ये आपका एड्रेस है, that holds the address of the operand, तो वो ऐसा CPU रजिस्टर को होल्ड करना पड़ता है उस एड्रेस को, that holds the address of the operand, उस ऑपरेंड के एड्रेस को स्टोर करना। समझिएगा ध्यान से, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होता है? ये डायरेक्टली स्टोर नहीं करता है, इनडायरेक्टली स्टोर करता है। कैसे? Whenever an instruction specifies, कोई अगर इंस्ट्रक्शन है और वो किसी एड्रेस को बताता है जो कि सीपीयू रजिस्टर होल्ड करता है, सीपीयू रजिस्टर में वो ऑलरेडी डेटा है, मतलब एड्रेस है, तो उसको क्या करता है, वो स्पेसिफाई कर देता है कि नहीं इसी एड्रेस में स्टोर होना चाहिए। The resulting address mode is known as the register indirect. तो यहाँ पर जो रिजल्टिंग मोड है वो क्या है? रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इफेक्टिव एड्रेस, इफेक्टिव एड्रेस रजिस्टर हम लोगों ने पढ़ा है, ईए बोलते हैं इफेक्टिव एड्रेस रजिस्टर, EAR। इफेक्टिव एड्रेस ऑफ एन ऑपरेंड इज द रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इफेक्टिव एड्रेस जो है किसी भी ऑपरेंड का वो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है, इज द कंटेंट ऑफ द सीपीयू रजिस्टर। effective address of an operand in the register indirect addressing mode is the comfort of the CPU register। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पर क्या है कि आपका जो इफेक्टिव एड्रेस है किसी भी ऑपरेंड का वो रजिस्टर में है, लेकिन वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर में है, लेकिन केवल ये पॉइंट आउट करता है। रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन के द्वारा वो स्पेसिफाई कर दिया जाता है और वो पॉइंट आउट करता है। एग्जांपल से देखिए समझ में आ जाएगा। एग्जांपल में है मूव R2, R3। R2, R3 है, मतलब R3 में R2 को मूव करना है।
तो ये आपका इंस्ट्रक्शन में ही मौजूद है कि R2, R3 जब लिखिएगा तो इफेक्टिव एड्रेस आपका क्या हो गया, R हो गया। तो इफेक्टिव एड्रेस R है, तो यहाँ पे मूव कर रहा है R2, R3, तो कहाँ मूव करना है, R3 में R2 को मूव करना है। तो वही चीज है यहाँ पे। तो ये मेनली 5 आपके एड्रेसिंग मोड्स हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो एड्रेसिंग मोड्स आप लोग कर लीजिए, इसको करना जरूरी है। ये क्वेश्चन आउट है, आता ही है, नहीं आने का कोई क्वेश्चन पैदा ही नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स हैं। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एड्रेस स्पेसिफाइड, डिपेंडिंग अपॉन द एड्रेसेस, जितना भी एड्रेसेस आपके पास हैं, उस एड्रेसेस के जरिए हम लोग जो आइडेंटिफाई कर पाते हैं उस एड्रेसेस को, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एड्रेसेस स्पेसिफाइड, जितना भी एड्रेस दिया गया है उसको अगर हम स्पेसिफाई करें तो उसमें फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आते हैं: 3 एड्रेस, 2 एड्रेस, 1 एड्रेस, 0 एड्रेस। तो अब हम लोग देखेंगे कि 3 एड्रेस क्या होते हैं, 2 एड्रेस क्या होते हैं, 1 एड्रेस क्या होते हैं और 0 एड्रेस क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में आपको पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या है, इसको आप कह सकते हैं कि कई सारे इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे देखिएगा। सिंस ऑल इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी, जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ स्टोर होते हैं, मेन मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स आर डिजाइन, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्यों डिजाइन किया गया? इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स आर डिजाइन so that instruction sizes are optimized. अब कहने का मतलब यह है कि सारे के सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो मेन मेमोरी में ही होते हैं। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इसलिए बनाया है ताकि हम लोग क्या कर सकें, उन इंस्ट्रक्शन के साइज को ऑप्टिमाइज कर सकें। मतलब कि वो जो इंस्ट्रक्शन है जो दिया गया है उसके साइज को हम लोग जो है ऑप्टिमाइज करें, उसको पहचाने। बहुत ज़्यादा स्टोरेज के लिए हम लोग जो है थोड़ा सा ध्यान रखें, ज़्यादा स्टोरेज बर्बाद ना हो। तो इसीलिए हम लोग जो है क्या करते हैं, ताकि हमारा जो प्रोसेसर है वो और मजबूत हो सके, वो और पावरफुल काम कर सके, उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारे एड्रेस अगर दे देते हैं तो वो उन्हीं एड्रेस में फंसा रह जाता है, तो दूसरा काम कर ही नहीं पाता है। तो हम लोग कुछ कुछ अगर काम करके देंगे, दैट विल बी बेटर फॉर द कंप्यूटर टू यूज इट। अब यहाँ पे देखिए 0 एड्रेस है। 0 एड्रेस क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस आर वेरी प्रीडोमिनेंट इन स्टैक मशीन। 0 एड्रेस का मतलब क्या होता है कि जो ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो हावी होते हैं एक एड्रेस के पर से रिलेटेड होकर के दूसरे एड्रेस पे हावी होते हैं, तो 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस आर वेरी प्रीडोमिनेंट इन स्टैक मशीन। तो ये जनरली स्टैक मशीन में आपको दिखता है। स्टैक क्या होता था ये मैंने आपको बताया है, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, बताया है मैंने आपको, जिसमें कि इंस्ट्रक्शंस जाते हैं और जितना ज्यादा इंस्ट्रक्शंस जाते हैं, जो बाद में इंस्ट्रक्शन जाते हैं वही इंस्ट्रक्शंस पहले होते हैं जो निकलने वाले भी होते हैं। द फॉलोइंग आर द सेम इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट्स। कुछ ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स भी हैं इसमें जो कि हमें डिस्कस करने हैं। तो ये टेक्निकल पॉइंट्स क्या क्या है? तो सबसे पहला, द फॉलोइंग आर सम important technical points that have to be considered when changing an instruction। जब आपका डिजाइन हो रहा है, when designing an instruction format, जब ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिजाइन होता है तो वो उसी की वजह से होता है। तो अभी मैं आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी हमने 0 एड्रेस किया है और यहाँ पर द साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन वर्ड, ये जो आप देख रहे हैं ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में आप लोग देखिएगा कि साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन वर्ड होता है जो कि डिजाइनर के द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है सेवरल ऑपरेशंस में। जैसे एग्जांपल यहाँ पे 4 and 8 बीट ऑफ कोड फील्ड है। 4 and 8 बीट ऑफ कोड फील्ड कहने का मतलब ये हो गया कि आपका 16 and 256 डेस्टिनेशन ऑपरेशन को कहा जा रहा है, समझे?
4 and 8 बिट ऑपकोड्स कहने का मतलब है 16 and 256 डेजिग्नेटेड ऑपरेशन को कहा जा रहा है। तो ये कैसे है, तो 4 बिट में हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को ये जो ऑपकोड फील्ड है, ये क्या है, ऑपकोड फील्ड, ऑपरेशनल कोड फील्ड है। तो जब ऑपरेशनल कोड फील्ड है तो ऑपरेशनल कोड फील्ड कहीं ना कहीं किसी डेस्टिनेशन पे काम करेगा, और जो डेस्टिनेशन होगा वो कहीं ना कहीं वैल्यू को स्टोर करेगा, ऑपरेंड को स्टोर करेगा। तो ऑब्वियसली आपका स्पेस जो है ये ज्यादा लेगा। ठीक है, तो ये आपका जो एड्रेस, 2 एड्रेस और 3 एड्रेस है, इसमें जो है 3 एड्रेस, 2 एड्रेस, 1 एड्रेस, 0 एड्रेस, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी थोड़ा बहुत हम लोगों ने देखा है, इसको हम लोग और भी करेंगे। चीजें थोड़ी सी टफ हो गई हैं, तो ये आपको समझना जरूरी है, इसीलिए मैं धीरे चल रहा हूँ। मुझे कहिएगा फास्ट चलने को, मैं फास्ट चलूंगा, आपका खत्म कर दूंगा कोर्स। लेकिन मेरी राय ये होगी कि आप समझिए और समझ के काम कीजिए। एक एक चीज को, एक एक लाइन को 5-5 बार पढ़ना है, नहीं तो नहीं समझ में आने वाला है, आपके दिमाग में नहीं जाने वाला है। तो इसको आप लोग देखिए कि एड्रेसिंग मोड्स क्या बताया सर ने, उसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है, एड्रेसिंग मोड जो डिफरेंट टाइप के वो क्या होते हैं, ये कैसे एड्रेसेस पे काम कर रहा है, किस तरीके से कंप्यूटर जो है हमारे एड्रेसेस पे काम करता है। तो आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो अब जो है मैं